चार चेहरे हैं। पहला असदुद्दीन ओवैसी, दूसरा चेहरा आरिफ मोहम्मद खान, तीसरा मौलाना महमूद मदनी और चौथा चेहरा अब्दुल कद्दूस हादी, जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद हिंसा झेल चुके कानपुर में शहर काजी है। नुपुर शर्मा का बयान इस्लामिक देशों का विरोध, बीजेपी की तरफ से हुई कार्रवाई, भारत में हिंदू मुस्लिम सामंजस्य, इन सब को लेकर मुस्लिम नागरिकों के बीच प्रमुख रूप से चर्चित ये चार चेहरे क्या सोचते हैं। इस रिपोर्ट को बनाने की वजह ये, ओवैसी को जो लगता है वो आरिफ मोहम्मद खान को नहीं लगता, मदनी को जो दिखता है वो ओवैसी को नहीं लगता। किसको क्या लगता है एक एक करके देखिए। अरब देशों की भारत से माफी मांगने की बात सही है या गलत? कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, डिमांड्स दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए, आप माफी चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं। ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट खतर में है, उनकी खतर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की। ओवैसी अरब देशों की तरफ से माफी मांगने की बात को तवज्जो देते हैं। केरल के राज्यपाल ऐसी बात पर ध्यान ही ना देने की दलील देते हैं। There are countries who have been speaking against us for last so many years on Kashmir, even on other matters. How does it matter? People are entitled to their opinion. That is not important. We should not, India cannot bother about these small reactions. इसी तरह जब अगला सवाल हुआ एक प्रवक्ता के बयान पर क्या इतना ध्यान देना जरूरी था, ओवैसी, आरिफ मोहम्मद खान, कानपुर के शहर काजी और मदनी, इन सभी की राय अलग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, बकवास, अनाप शनाप बका, माने जिस चीज हमारे को सबसे ज्यादा प्यारी है हमारे दीन में, आप उन्हीं के बारे में अनाप शनाप बकते हैं और 10 दिन के बाद प्रधानमंत्री कहेंगे। These things are not really important because the heat of the moment at the TV. But we should pay more attention to what Prime Minister is repeatedly saying, what RSS chief is repeatedly saying. We want our tradition of inclusiveness to be strengthened. Nobody is to be excluded. And that is what our cultural heritage is. We should strengthen it. जो भी कुछ हुआ है ये महज एक इत्तेफाक है और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक ये मसला है पूरे जो है मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। जो है ये नुपुर शर्मा ने जो गलती की है उसके हम आज भी मजम्मत करते हैं और हम फिर वो आपके माध्यम से कहते हैं उसकी गिरफ्तारी की जाए। वो मेरे नजदीक सरासर मुजरिम है। कौन होता है किसी के मजहबी शख्सियत के ऊपर उंगली उठाने वाला? तो जो मुजरिम है उसको तो आप देख ही नहीं रहे हो और जो मुजरिम नहीं है उधर आप लोग जा रहे हो, उसकी गिरफ्तारी करवाइए। हमेशा से कहते चले आए और यही इस देश की आत्मा है, रूह है कि किसी के साथ छिड़ेंगे नहीं, अपने धर्म को छोड़ेंगे नहीं, अपने धर्म पर चलें, अपने बड़ों की बड़ाई करें, तारीफ करें और दूसरे के ये चीज़ कभी टॉलरेट नहीं की जानी चाहिए। तो मैं इसकी सराहना करते हुए सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार भी अपना काम पूरा करे। नुपुर शर्मा को बीजेपी से सस्पेंड करने की कार्रवाई पर भी मुस्लिम नेताओं के विचार अलग अलग हैं। ओवैसी और मदनी को सुनिए। 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है और कब रिएक्ट करती है? जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं तो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर में होते हैं, खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफी चाहें क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है
तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है। कि बीजेपी ने एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से अपना काम कर दिया, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। उसकी सराहना करते हुए मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेगी। इस मौजूदा पूरे विवाद में मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं की राय बटी हुई दिखती है।